सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। इस प्रसंग में भरत जी आकुल व्याकुल हैं, ग्लानि से भरे हुए हैं। उन्होंने सीता मैया, प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी वन में किस तरह रह रहे होंगे, पल पल किस तरह से युगों के समान बीत रहा होगा, कितना कष्ट में होंगे, एक एक बात को सोचकर वे बेचैन हैं। उन्होंने आत्मघात तक कर लिया है, करने की कगार पर पहुंचे इससे पहले कि वे ऐसा कुछ कदम उठा पाते। माता कौशल्या प्रस्तुत हो गई हैं। उन्होंने समझाया है कि जो भी होता है घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। उन्होंने कहा है माँ का भी दोष नहीं है इसमें, कैकेयी माँ को भी उन्होंने कहा है घटना जो घटी बहन द्वारा वह केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु नृपति की थी, रघुनंदन को बन जाना था। अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी अभी भरतलाल जी स्वयं को आश्वस्त नहीं कर पा रहे हैं, घटनाक्रम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि उनके मन में इस तरह का भाव भरा हुआ है कि कहीं संसार के लोग ये न समझें कि प्रभु श्री राम के वनगमन में भरत का भी हाथ हो। इसलिए आज उन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, अपनी सफाई दी है। आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। समझेगा जगत भरत ने यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। संसार की गति कौन जाने, संसार की दशा और दिशा उसकी सोच का कुछ कहा नहीं जा सकता। यही शंका है भरत जी के मन में। उन्होंने कहा समझेगा जगत, भरत ने ही ये नाटक रचा होगा और राज्य की प्राप्ति के लिए कैकेयी को कहीं भड़का न दिया हो, भरत ही कोई भरत की चाल न हो। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे,
जितने दंड विश्व में हैं, सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। यह शपथ पत्र, ये सफाई भरत लाल जी ने दिया है माता कौशल्या को। उन्होंने कहा है, माते, यदि स्वप्न में भी इस तरह का कपट भाव मेरे अंदर रहा हो तो संसार में जितने दंड हैं वे सब सहन करने को मैं तैयार हूँ। सारे दंड मुझे स्वीकार हैं। गोवध, गुरुवध, ब्राह्मण वध, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। उन्होंने कहा है कि जो पाप लगता है गोवध का, गुरुवध का या ब्राह्मण वध का, वे सारे पाप मुझे लग जाएं यदि प्रभु श्री राम के वन गमन में मेरी सहमति रही हो। इसका तो मुझे भान तक नहीं था। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, होता है जितना घोर पाप पर तन पर दारा हरने में। सतपथ, किसी के सतपथ पर चलने में बाधक बनने और गुरुजन की निंदा करने में जो पाप होता है, जितना घोर पाप होता है दूसरे के धन और स्त्री का हरण करने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। दीनों का, गरीबों का गला काटने में, रिश्वत, घूस का पैसा लेकर उसे उड़ा देने में और मित्रों से विश्वासघात करने में जितना पाप लगता है, विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। प्रभु श्री राम के वनगमन में यदि मेरी सहमति रही हो तो विधवाओं और अनाथों का धन हरण करने में जो दुर्गति होती है, मैं उन सब का अधिकारी हो जाऊं। जो विष रस भरे कनक घट से, जो विष रस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ है, करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है। ऐसे लोग जो ऊपर से देखने में तो बहुत सुंदर देखते हैं, कैसे सोने के घड़े के समान, ऐसा सोने का घड़ा जिसके अंदर जहर भरा हो, जिनकी कथनी कुछ है और करनी कुछ है, उनका फल, ऐसे लोगों का फल, ऐसे लोगों का पाप मुझे चढ़ जाए यदि इस घटनाक्रम में मेरी कोई चालाकी छिपी हो। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता यदि मेरा तनिक इशारा हो। माँ,
जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, ब्राह्मणों के वंश का द्रोही हो, जिसे अपना धर्म प्यारा न हो, मुझे उसकी गति मिल जाए, वो पाप मुझे मिल जाए। माँ, यदि इस घटनाक्रम में भैया के वनगमन में मेरा तनिक भी इशारा हो, जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, जो नाम चाहने के कारण नेता, जो नाम चाहने के कारण नेता जग का कहलाया हो, उसी का सब पाप मुझे हो, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो। नाम चाहने के कारण, जो नाम के कारण संसार का नेता बनता है, काम और धर्म से च्युत रहता है, उसका पाप मुझे चढ़ जाए, ऐसे कपटवेशी पाखंडी का पाप मुझे लग जाए, यदि मैंने षड्यंत्र रचाया हो, प्रभु को वन भेजने में मेरी भूमिका रही हो। जो दशा धर्म कर्तव्य रहित हरि भक्तिहीन नास्तिकी की हो वही अवस्था मेरी भी, यदि इसमें मेरा मत भी हो। जो दशा, जो दुर्गति एक धर्म और कर्तव्य रहित व्यक्ति की होती है, हरि भक्तहीन जो नास्तिक होता है, उसकी जो गति होती है, वही अवस्था मेरी भी हो जाए, मैं भी नास्तिक हो जाऊं, मैं भी उसी गति को प्राप्त हो जाऊं, धर्म से च्युत हो जाऊं, कर्तव्य से च्युत हो जाऊं, यदि इसमें मेरा मत हो, यदि मेरी भूमिका तनिक भी हो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में। यह कह कर विह्वल हुए और गिरे तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल। इतनी शपथ, इतनी सफाई देने के बाद भरतलाल जी विह्वल होकर कौशल्या जी के गोद में गिर पड़े हैं। कैकेयी के इस लाल ने होश खो दिया है और कौशल्या जी की गोद में गिर पड़े हैं। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे प्राण, सच्चाई को चाहिए और अधिक प्रमाण। मेरे लाल उठो, सच्चाई को इससे ज्यादा प्रमाण चाहिए भी क्या। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, भरतलाल जी की इस शपथ के पश्चात मिलेंगे अगले प्रसंग में। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।